हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमारा आर्टिकल चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो हमारा रूल था वो हमने देखा था, द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। ठीक है, यानी जहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन हम सभी को पता है, प्लेस, पर्सन दैट कैन बी इजीली इन्फर्ड फ्रॉम द सिचुएशन, जिसका क्या है हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, एज अगर कॉमन नाउन यूज हुआ है तो उसकी जगह पर हमने आर्टिकल द का यूज करना है। हमने एग्जांपल देखे थे, द पुलिस स्टेशन, देन हमने देखा था द पोस्ट ऑफिस, द स्टेशन, द रेडियो। सभी क्या है, इनको हम पता लगा सकते हैं, इनका अनुमान लगा सकते हैं, इनकी लोकेशन का। वुड यू क्लोज द गेट, वुड यू क्लोज द गेट प्लीज। जब हमें पता है, जब बात हो रही है गेट क्लोज करने की, तो हमें पता है कि कौन सा गेट क्लोज करना है। ठीक है, सिमिलरली ही इज लिसनिंग टू द रेडियो, देन ही विल बी ऑन द एयर टुनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न ऑन ऑफ द टैप प्लीज। टैप को क्या है, टर्न ऑन टर्न ऑफ कर दीजिए। देन हमने रूल देखा था, जहां पर भी नोट हमारे पास था, रेडियो ऑलवेज टेक्स, जहां पर भी रेडियो वर्ड यूज हो रहा होगा तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखा था, सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, क्या है, रेडियो सुन रही है। नेक्स्ट, व्हाट्स ऑन द रेडियो नाउ, अभी रेडियो में क्या चल रहा है, या फिर बोलें कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ये रूल हमें क्लियर होगा, जहां भी रेडियो वर्ड यूज हो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। इसमें एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, द यूज ऑफ बिफोर टेलीविजन इज ऑप्शनल। रेडियो के साथ तो क्या है, मैंडेटरी है, वहां पर हमें यूज करना ही है जहां भी रेडियो वर्ड आए। बट टेलीविजन के साथ ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों हमारा क्या होगा, चल जाएगा। ऑप्शनल का मतलब यही होता है कि चाहे तो यूज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो दोनों हमारा क्या होगा, दोनों हमारा करेक्ट होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट्स ऑन द टेलीविजन नाउ, ये भी क्या है, हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट्स ऑन टेलीविजन नाउ, यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर हमने आर्टिकल द का यूज किया है, बट यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है द का, तो दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, बट द इज नॉट यूज्ड इन द एक्सप्रेशन वॉच टीवी। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, वॉच टीवी, टीवी देखिए, वहां पर क्या होगा, हमारा आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल, दे आर वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर क्या है, वो टीवी देख रहे हैं। जहाँ पर टीवी देखने की बात होगी, यानी हमें सेंटेंस से पता चलेगा कि वहां पर क्या है, जो नाउन है वो टीवी देख रहा है, तो उससे पहले क्या है, द का यूज नहीं होगा। बट द इज नॉट यूज्ड इन द एक्सप्रेशन वॉच टीवी, जहां पर टीवी देखने की बात आ रही है, जैसे हमें सेंटेंस से पता चलेगा दे आर वॉचिंग टीवी, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि क्या है, वो टीवी देख रहे हैं, तो हम क्या है, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा है, द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स डिनोटिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आप सभी को पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जहाँ भी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो उनसे पहले हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। यानी हमने बस ये जब बात ध्यान रखनी है कि जहाँ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है उससे पहले आर्टिकल द लगेगा, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, द गिटार, द पियानो, द वायलिन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज प्लेइंग द वायलिन और पियानो और सितार।
ये हम सभी को पता है, ये तीनों क्या है हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उससे पहले हमने क्या किया है, आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, ये आप सभी को क्लियर होगा। हमारा सिंपल सा रूल है, द का यूज करना है हमने जहां भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही होगी, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमने आर्टिकल द लगाना है। नेक्स्ट है, ही इज प्लेइंग द ड्रम और तबला। ड्रम और तबला हमें पता है दोनों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देन हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे आर्टिकल द का, या फिर बोलें कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का नेक्स्ट रूल लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको जल्दी से। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। सिंपल सा रूल है जहाँ पर हम बात करेंगे रेडियो की, यानी जहाँ पर सेंटेंस में हमें दिखे रेडियो। ठीक है, रेडियो जहाँ भी दिखता है तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। बट टेलीविजन के केस में क्या है, ऑप्शनल है द का यूज। हमने दो सेंटेंस देखे, दोनों से हमारे करेक्ट हैं। बट हमने एक बात क्या ध्यान रखनी है, हमने ध्यान रखना है जहाँ पर वॉच टीवी, जहाँ पर टीवी देखने की बात हो रही होगी या ठीक है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम ये सेंटेंस देख सकते हैं, दे आर वॉचिंग टीवी, यह वे क्या है, टीवी देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने आर्टिकल तक का यूज नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनसे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज करना है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, ही इज accompanied on the violin by an Englishman। तो वायलिन आप सभी को पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उससे पहले भी हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है। ये आप सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग अ यूनिट ऑफ मेजर टू मीन एवरी। यानी बात क्या हो रही है, क्या डिनोट कर रहा है, अ यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर जिसका मतलब क्या है, एवरी। तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग अ यूनिट ऑफ मेजर टू मीन एवरी। एग्जाम्पल देखते हैं, वी बाई पेट्रोल बाई द गैलन और लीटर। हम सभी कभी न कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे, हमने पेट्रोल बाई किया होगा, पेट्रोल डीजल। ठीक है, तो उससे पहले भी हमारा क्या, हमें ये पता है ये क्या है, हमारी यूनिट है, किस चीज की यूनिट है, मेजरमेंट की। ठीक है, मेजरमेंट की यूनिट है गैलन और लीटर। तो हम सभी को पता है, हमने देख लिया जहां पर भी क्या है, अ यूनिट ऑफ मेजर। तो उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज करना है। वी बाई पेट्रोल बाई द गैलन और लीटर। गैलन और लीटर दोनों क्या हैं, लिक्विड को मेजर करते हैं। ठीक है, लीटर और गैलन। नेक्स्ट, दे आर पेड वेजेज बाय द आर और वीक। तो उनको जो वेजेज हैं, वेजेज कैसे दिए जाते हैं, उनको पर आर या फिर वीकली वेजेज दिए जाते हैं। यहाँ पर भी क्या है, ये यूनिट है दोनों। तो उससे पहले हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। जहाँ भी यूनिट ऑफ मेजर की बात होगी, गैलन लीटर आर वीक, ये हमारी क्या है, यूनिट ऑफ मेजर। तो उससे पहले हमने क्या है, उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, ये रूल आप सभी को क्लियर होगा। जहाँ पर भी मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर की बात होगी, वहाँ उससे पहले हम यूनिट से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा। नेक्स्ट है, द इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, द का यूज क्या है, दोनों जगह होता है। कहाँ पर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, दोनों नाउन यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, दैट सिंगुलर और प्लूरल दैट आर मेड डेफिनेट बाय। ठीक है, जो क्या है, डेफिनेट है,
काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसमें फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन या फिर प्रीपोजिशन फ्रेज। यहाँ भी क्या है, प्रीपोजिशन का यूज होगा या फिर प्रीपोजिशन फ्रेज होंगे। उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द बॉय विथ लॉन्ग हेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द वुमेन इन ब्लैक। नेक्स्ट द मिल्क इन द बॉटल। नेक्स्ट है द बॉयज गर्ल्स टीचर्स ऑफ दिस स्कूल। यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल की तरह यूज हुआ है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मिल्क है, मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, और उससे उसके साथ भी हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये रूल आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या बात की है, हमने बात की है जहाँ पर भी यूनिट ऑफ मेजर की बात हो रही होगी। मेजरमेंट हम सभी को पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेजर करते हैं जिन यूनिट से, उनसे पहले भी हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है। देन हमने देखा द इज यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। द का यूज कहाँ पर हो रहा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दैट आर मेड डिफाइनाइट बाय। यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन या फिर प्रपोजिशन फ्रेज की बात हो रही होगी, उससे पहले भी हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था, इसमें एग्जांपल हमने देखा था द बॉय विथ लॉन्ग हेयर। लड़के का है, इसका लंबे बाल हैं, बॉय विथ लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट द विमेन इन ब्लैक। ये विमेन क्या है, ब्लैक में है, यानी ब्लैक पहना हुआ है। नेक्स्ट द मिल्क इन द बॉटल। मिल्क क्या है, बॉटल में है। हमने पढ़ा है मिल्क क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखा है द बॉयज गर्ल्स टीचर्स। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद है हमारा इसी में बी पार्ट जो है अ रिलेटिव क्लॉज। जहाँ पर बात हो रही होगी रिलेटिव क्लॉज की, तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं द बुक, पेन, मिल्क, शुगर, ठीक है। ये सभी यहाँ पर नाउन्स हैं। सी बॉट यस्टरडे, ठीक है। ये जो मिल्क शुगर बॉट किया है कब, यस्टरडे, तो हमें पता है ये रिलेटिव क्लॉज है, बुक पेन मिल्क शुगर, तो उससे पहले भी हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं द वाटर टी कॉफी। वाटर टी कॉफी क्या है, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, तो उससे पहले भी हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। द वाटर टी कॉफी ही ड्रिंक्स एवरी डे। तो ये क्या, यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं ये सभी क्या है, रिलेटिव क्लॉज की तरह काम कर रहे हैं। जो मिल्क टी, ठीक है, वाटर है, ये क्या है, इसको पिया जा रहा है उसके द्वारा हर दिन, तो क्या है, रिलेटेड है। नाउन प्रोनाउन जो यहाँ पर ही है उससे रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है, वाटर टी और कॉफी। तो क्या बात हो रही है, अगर आप सेंटेंस का मीनिंग देखेंगे तो द वाटर टी कॉफी ही ड्रिंक्स एवरी डे। जो वाटर कॉफी या टी वो हर दिन पीता है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, तो उससे पहले भी हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द बर्ड्स एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट। हमें सभी पता है जो बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, वो फॉरेस्ट में रहती हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे दैट से क्या है, ये शो कर रहा है रिलेशन, ठीक है, बर्ड्स एनिमल्स का किससे, फॉरेस्ट से। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही है, तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है, ठीक है। इजी है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं
यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। रिलेटिव क्लोज, ठीक है, रिलेटिव मतलब रिलेशन बता रहा होगा कुछ न कुछ। जैसे हमने देखा यहाँ पर, ठीक है, बुक, पेन, मिल्क, शुगर, तो इसका रिलेशन किससे बता रहा है? सी, ठीक है, सी मतलब प्रोनाउन है यहाँ पर, उससे रिलेशन बता रहा है कि इन सभी को उसने क्या यस्टरडे बाय किया था। देन वाटर, टी, कॉफी, ही ड्रिंक्स एवरीडे, वाटर, टी, कॉफी जो वह हर दिन पीता है। नेक्स्ट, द बर्ड्स एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, जो बर्ड्स एनिमल जो क्या हैं, फॉरेस्ट में रहती हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ अ नाउन क्लॉज। तो हमने देखना है, यहाँ पर हमने रिलेटिव क्लॉज की बात की थी, अब हमारा आ गया है अ नाउन क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज मीन्स दैट से कनेक्टेड रहेगा। The is used before a noun placed by the side of a noun clause। यहाँ पर जहाँ पर क्या है, नाउन क्लॉज होगा तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, द फैक्ट दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इज नोन टू ऑल। ये हम सभी को पता है कि कोलंबस ने क्या है, अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो यही बोला गया है द फैक्ट दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इज नोन टू ऑल। ये हम सभी को पता है कि कोलंबस ने क्या है, अमेरिका को डिस्कवर किया था, या फिर वो फैक्ट हमें पता है। यहाँ पर क्या है, दैट से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और नाउन क्लॉज का यूज हुआ है, तो उससे पहले हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल है, द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू डिनोट एन एट्रीब्यूट और क्वालिटी। यहाँ पर क्या है, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, जहाँ पर क्या डिनोट कर रहा होगा, एट्रीब्यूट या फिर क्वालिटी की बात हो रही होगी। यहाँ पर क्वालिटी और एट्रीब्यूट को बताया जा रहा होगा, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द मंकी इन अ मैन स्टिल सर्वाइवर्स, ठीक है, द मंकी इन मैन स्टिल सर्वाइव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डांसर इन हर इज डेड। तो यहाँ पर आप मीनिंग समझ रहे होंगे, द डांसर इन हर इज डेड, यानी उसके अंदर जो डांसर था, यानी उसके अंदर जो क्वालिटी थी किसकी, डांस करने की, वो क्या है, अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो क्वालिटीज थी डांसर की, वो क्या है, अब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या है, डांसर हमारा बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने देखा, द मंकी इन मैन स्टिल सर्वाइव्स, तो इसका मतलब है कि आदमी के अंदर जो क्या है, मंकी वाली क्वालिटीज है या एट्रीब्यूट यहाँ पर शो कर रहा है, तो उसमें क्या है, मंकी से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, देन हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। हमने डिस्कस किया था, आप सभी को होमवर्क भी दिया गया था, एडजेक्टिव की क्या है, डिग्रीज को आपको लर्न करने को। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कितनी है, 3 डिग्रीज होती है, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट पॉजिटिव, देन कंपेरेटिव, और थर्ड वन इज सुपरलेटिव। हमने तीनों की बात की थी। क्या होता है, फर्स्ट डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, सेकेंड जो होती है कंपेरेटिव, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहां पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है, और थर्ड वन इज सुपरलेटिव। हमने बात की थी लास्ट क्लास में, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, हमने बात की थी, अगर हम बात करें टॉल, टॉलर, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, हमने बात की थी। यहाँ पर बोला गया है हमें कि सुपरलेटिव डिग्री की जहां पर बात हो रही होगी, उससे पहले हमने, ठीक है,
हमने बात की टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। यहाँ पर हम देखेंगे जो टॉल है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट टॉलेस्ट, दिस वन इज कंपेरेटिव, सॉरी टॉलर इज कंपेरेटिव, और देन टॉलेस्ट ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही आपको होमवर्क दिया गया था, एडजेक्टिव की जो डिग्रीज हैं उनको आप लर्न करिए। हम बात करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, प्रीटी, मोर प्रीटी, मोस्ट प्रीटी, ये हमारी क्या है, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है। तो जहां पर हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री पता करने के लिए उससे पहले हमें क्या है, हमें लर्न होना चाहिए कौन हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहां भी सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही होगी तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके थे। द बेस्ट बुक, यहाँ पर बेस्ट क्या है, बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो बुक तो है, कैसी है, बेस्ट है। बेस्ट हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमने क्या है, द का यूज किया है। नेक्स्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। देयर इज मोस्ट ब्यूटीफुल इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री, सो वी विल यूज द बिफोर superlative adjective. Next, one of the wisest men, wisest superlative degree, wise, wiser, wisest. Wise is positive, then wiser is comparative degree, and wisest is superlative degree, so we will use the before superlative adjective. ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, यूजफुल, मोर यूजफुल एंड देन मोस्ट यूजफुल, ये भी हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट यूजफुल। तो उससे पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है द इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन लाइक बेस्ट और लाइक मोस्ट। तो जहाँ पर क्या है, द का यूज होगा, यहाँ हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की, लाइक बेस्ट और लाइक मोस्ट। विच डू यू लाइक, बेस्ट और मोस्ट, नॉट द बेस्ट और द इज, यहाँ पर होगा नॉट यूज्ड, द इज नॉट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन लाइक द बेस्ट और द बेस्ट, या फिर लाइक बेस्ट और लाइक मोस्ट की बात जहाँ पर हो रही है वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। नॉट द बेस्ट और द मोस्ट, वहाँ पर हमने क्या बात की, हमने बेस्ट और मोस्ट लिखा है इसको। विच डू यू लाइक, द बेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, द बेस्ट को अवॉइड करेंगे, द बेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर आएगा ओनली बेस्ट और मोस्ट, ठीक है। चलिए, क्यों, क्योंकि उससे पहले हमने अगर देखें तो हम देखते हैं उससे पहले क्या है हमारा, लाइक यूज हुआ है। तो हमने देखा है लाइक बेस्ट और लाइक मोस्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। द इज नॉट यूज्ड बिफोर मोस्ट लीस्ट व्हेन इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। तो यहाँ पर बात हो रही होगी, हम द का यूज नहीं करते हैं कब, जब हमारा मोस्ट और लीस्ट किस सेंस में यूज होगा, वेरी के सेंस में। मोस्ट और लीस्ट का मीनिंग होगा जब वेरी। एग्जाम्पल, इट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट का यूज हुआ है, मोस्ट मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मोस्ट है, मोस्ट का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, मोस्ट मतलब है वेरी। ये स्टोरी हमारी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मोस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, मोस्ट का मीनिंग निकल के आ रहा है वेरी। इट मीन्स इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो स्टोरी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। Next, the is used before adjectives in the
कंपेरेटिव डिग्री हमने पढ़ी है तीनों डिग्री, ठीक है। जहां पर दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा तो वो क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री होता है। तो उससे पहले भी हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, दो गर्ल्स की बात हो रही होगी जिनमें वो क्या है, टॉलर है। नेक्स्ट, ही इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज, उन दोनों लड़कों में वो क्या है, ज्यादा वाइज है यानी बुद्धिमान है। ये आप समझ गए होंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हमने आर्टिकल द का यूज किया है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आप सभी इसको घर पर भी रिवाइज कीजिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।